हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडेस क्लास करंट अफेयर्स जो हम 9 से लेकर के 9 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक प्रेजेंट हैं। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सुपर कलेक्शन जो देता है आपको सिलेक्शन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर अभी न्यूज़ में रहा है। एक तो न्यूज़ है कि मई 2023 से वहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय में अ, युद्ध चल रहा है। एक तरह से दोनों लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे एन वीरेन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। इसको रिमेंबर रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी इसकी इम्फाल है। दिसपुर मैंने दिया जो आसाम की राजधानी है, शिलोंग जो मेघालय की है, और कोहिमा जो नागालैंड की है। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है भारत का, पूर्वोत्तर के राज्य है। पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनमें से एक मणिपुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। दूसरा क्वेश्चन, हु को चेयर्ड एआई एक्शन समिट। पीएम मोदी, अमित शाह, एस जयशंकर नन। तो राइट आंसर मोदी जी ने। अभी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी जो सीन नदी के किनारे, वहां पर एआई एक्शन समिट की बैठक हुई, जिसको अध्यक्षता तो किया फ्रांस ने, लेकिन को चेयर्ड माने सह अध्यक्षता किया पीएम मोदी जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी। और जो नेक्स्ट एआई समिट होगी वो हमारे देश यानी इंडिया में होगी, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। तो एआई एक्शन समिट कहाँ अभी हुई थी? फ्रांस के पेरिस में। और पेरिस में भी 2024 का ओलंपिक भी हुआ था। इसको भी रिमेंबर रखिए कि ओलंपिक खेलों का महाकुंभ। नेक्स्ट है, हु इज द न्यू सीईसी ऑफ इंडिया। भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी, राजीव कुमार नंद। तो राजीव कुमार के स्थान पर ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। और इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं विवेक जोशी। ये चीफ हैं क्योंकि ये 3 मेंबर बॉडी है। एक सीईसी होता है और 2 उसके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल जो भी वो पहले आता है उसके अनुसार ये चलते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको भी जानते रहिएगा, और इसका वर्णन है। ये भारत में विधानसभा, लोकसभा, उपचुनाव और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबके चुनाव यही करवाता है, और पार्टियों को मान्यता देता है कौन सी पार्टी राष्ट्रीय है, कौन सी। मतदाताओं की सूची, और हमारे यहाँ जो 25 जनवरी होती है उसको, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, उसको हमारे यहाँ नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नो मिस्टेक हियर। वेयर वाज रिसेंटली हेल्ड भारत टेक्स 2025। कहाँ रिसेंटली? न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो राइट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में अभी किया गया है, इसको जान लीजिए। भारत टेक्स, भारत टेक्स का मतलब कपड़ों से संबंधित जो है, भारत टेक्स 2025, इसको जान लीजिए। सेकेंड एडिशन हुआ है इसका न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। और इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर टुडे। आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा 6ठा देश है जहां सबसे ज्यादा ये एक्सपोर्ट करता है कपड़ों को। और मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और भाग लिया, और कहा उन्होंने कि टुडे इंडिया इज इंडियाज विजन ऑफ फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन। ये 5M को हम, 5F को हम एक मोटो बनाकर मिशन मोड में चल रहे हैं। क्या क्या? फॉर्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन इज एक्सपेंडिंग। भारत टेक्स प्लेटफॉर्म जो है, भारत में जितने भी कपड़े से संबंधित होते हैं हर चीज को यहाँ पर शो किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। इसका न्यू दिल्ली में भी क्या किया गया है? ये हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट इज, हु इनॉग्रेटेड आदि महोत्सव 2025 रिसेंटली। किसने किया? प्रेस, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। राइट आंसर है इसका हमारे यहाँ की प्रेसिडेंट, किस प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया न्यू दिल्ली में। कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज करती है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और वेन्यू कहाँ रहा? तो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रहा। आदि महोत्सव एम्स टू सेलिब्रेट एंड शोकेस द वाइब्रेंट कल्चर, हेरिटेज एंड इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इंडिया ट्राइबल कम्युनिटीज। ट्राइबल कम्युनिटीज से रिलेटेड है, इसको भी आप रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चंस हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं आपको, के बाला सुब्रमणियन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिया सब कॉन्टिनेंट सब क्लस्टर एंड बैंकिंग हेड ऑफ सिटी बैंक। ये सिटी बैंक के हेड नियुक्त किए गए हैं के बाला सुब्रमणियन। और मैमून
आलम रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो इनको याद रखिएगा, मेमून आलम को। जेपी नड्डा यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अभी लॉन्च किया है नेशन वाइड एमडीए कैंपेन टू इलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिसिस जो बीमारी होती है, और उन्होंने कहा भारत का टारगेट है कि 2027 तक हम फाइलेरिसिस को समाप्त कर देंगे। फ्रांस ने अभी मैंने बताया ही एआई एक्शन समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया है, जो जिसकी अगली मीटिंग भारत में होगी, और उसको को चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और ज्योतिरादित्य सिंधिया रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट रोड शो, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और मार्कस स्टोइनिसिस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट, इन्होंने ओडीआई क्रिकेट से अनाउंसमेंट की घोषणा की है। और डिलेक्स 2025 दिल्ली इंटरनेशनल लेदर एक्सपो रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और 32nd सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस रिसेंटली हेल्ड एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया 32वें सेशन ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का। नीति आयोग रिसेंटली हॉस्टेड द कॉन्क्लेव ऑन टूवर्ड्स विकसित भारत एट 2047 स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल पार्टनरशिप एंड लॉ के लिए नीति आयोग ने टूवर्ड्स विकसित भारत एट 2047 इस कॉन्क्लेव को इनॉग्रेट किया है। ज्ञानेश कुमार को मैंने बता ही दिया है। तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जानते रहिए। और 75th एनिवर्सरी है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस, अपने भारत और फिलीपींस ये दोनों अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। उस अवसर पर इसको अनवेल किया है। किसने अनवेल किया है? तो वहां पर जो भारत के इंडियन एम्बेसडर हर्ष कुमार जैन ने इसको फिलीपींस में क्या किया है? बहुत मशहूर कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है। शिवराज सिंह चौहान जो यूनियन मिनिस्टर फॉर फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट है, उन्होंने नक्शा प्रोग्राम अभी इनॉग्रेट किया है फॉर अर्बन लैंड सर्वे। फॉर अर्बन लैंड सर्वे नक्शा का फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस in 52 urban local bodies across 26 states and 3 UTs in कहाँ इसको इनॉग्रेट किया? तो एमपी में किया है। इंडिया एम्स टू ट्रिपल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू ₹9 लाख करोड़ बाय 2030। अभी मैंने कहा ना कि भारत टैक्स जो अभी 2025 हुआ है उसमें भारत का लक्ष्य है कि अगले 2030 तक जो प्रेजेंटली 3 लाख करोड़ हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको 9 लाख करोड़ तक पहुंचाना है कब? 2030 तक। और उसके बाद है भाई यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट किया काशी तमिल संगमम 3.0 इन काशी। ये उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल है, दो संस्कृतियों का मिलन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाते हुए काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया है। ये इसके तीसरा संस्करण है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एड्रेस्ड 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन मस्कट ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट में 8वें इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इन्होंने उस पर हाईलाइट किया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत से यूरोप को जोड़ेगा मिडिल ईस्ट होते हुए। और उन्होंने CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कहा कि ये जरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इंडिया एंड कतर के बीच कई MOUs पर हुए साइन। जान रहे कतर के अभी जो अमीर आए हुए हैं शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए और भारत की जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब इनके साथ शुरू हुई और भारत FTA माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसके साथ जल्दी करेगा। ठीक है, तो इसको जानते रहे कतर जिसकी राजधानी दोहा है। क्यूपू आता है अगर तो खगोलविद ने हाल ही में ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक पाई गई सबसे बड़ी संरचना का पता लगाया जिसका नाम क्यूपू रखा है। सृजनम ये भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है जिसका उद्घाटन अभी लॉन्च किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे यहाँ के
यूनियन मिनिस्टर हैं। और एरो इंडिया 2025 जिसका भी आयोजन कहाँ किया गया, हेल्ड किया गया बेंगलुरु में, जिसको इनॉग्रेट किया गया बाय डिफेंस मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया राजनाथ सिंह के द्वारा। डीआरडीओ ने इसने शोकेस किया इंडिजिनस एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशंस को। और यूनियन मिनिस्ट्री यानी यूनियन कैबिनेट ने, भारत सरकार ने हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ द सफाई कर्मचारी कमीशन फॉर 3 ईयर्स। सफाई कर्मचारी कमीशन को 3 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है। और फ्रांस में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का रिसेंटली उद्घाटन किया गया है। कॉन्सुलेट, न्यू कॉन्सुलेट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 14वें एशियन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम 2025 हेल्ड का उद्घाटन मैंने का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। इसकी थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। और AFS एशियन फिशरीज सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद ICAR टू ऑर्गेनाइज द 14th एशियन फिशरीज फोरम के साथ इसने ICAR के साथ AFS ने सहयोग किया है। DPIIT भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रुकम कैपिटल और बूटर स्ट्रैप इंक्यूबेशन के साथ किया साझेदारी। और टू बूस्ट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम DPIIT हैज पार्टनर विद रुकम कैपिटल एंड बूट स्ट्रैप इंक्यूबेशन। और ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कर्नाटका में अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रही है। और कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, ये भी न्यूज़ में रही, दोनों को जानते रहिएगा। मित्रा ये सेबी जो पूरे मार्केट को माने कंट्रोल करती है, रेगुलेटर बॉडी है हमारे यहाँ की। सेबी हैज लॉन्च्ड दिस न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म रिसेंटली, अभी मित्रा नाम की। शिखर धवन को अपॉइंट किया गया है एंड इवेंट एम्बेसडर फॉर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। और कॉन्स्टेटाइन टेसोलस रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, माने यूनान के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। और फॉय सागर लेक राजस्थान के अजमेर जिले में 132 साल पुरानी इस झील का नया नाम रखा गया है वरुण सागर। याद रखिएगा, इसका नाम अंग्रेज इंजीनियर फॉय के नाम पर था। और वहाँ राजस्थान के जो अध्यक्ष थे, राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि नाम परिवर्तन गुलामी के प्रतीकों को हटाने और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के प्रयास को दर्शाता है। यानी द डिसीजन इज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू रिमूव कॉलोनियल सिंबल्स एंड प्रमोट नेशनल प्राइड। और जस्टिन हॉटेड जो है, ये नोकिया ने इनको अपना नया CEO बनाया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन आयुष मंत्रालय कर रहा है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा ने 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। वाडा समझ लीजिए, ये जो प्रतिबंधित दवाएं लेते हैं अगर कोई खिलाड़ी, तो उसको विश्व स्तर पर ये देखता है, राष्ट्रीय स्तर पर नाडा देखता है। ठीक है, तो इसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी भारत में है। धर्म गार्जियन ने भारत यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण जापान के साथ करेगा। और N चंद्रशेखरन रिसेंटली ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ ऑनरेरी नाइटहुड इन द यूके में अभी इनको ऑनरेरी नाइटहुड से इनको सम्मानित किया गया है N चंद्रशेखरन को। कोमोडो 5th मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड इन इंडोनेशिया में अभी इसका आयोजन किया जा रहा है। और भूपेंद्र यादव जो हमारे यहाँ के यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट हैं, recently inaugurated the one-day conference Waste Recycling and Climate Change 2025. और ट्राइफेड signed an MOU to promote the ट्राइबल इकोनॉमी विद द टी ट्रंक के साथ समझौता किया है। ट्राइफेड ने एक समझौता किया है किसको प्रमोट करने के लिए, ट्राइबल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। पनामा ने अपने अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए चीन की BRI माने बेल्ट रोड इनिशिएटिव से अपने आप को माने विड्रा कर लिया है, अलग कर लिया है। और इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन INS सुजाता, INS शार्दुल एंड ICGS वीरा ये सिंगापुर के चांगी नेवल बेस पर पहुंचे हैं, वहां पर ट्रेनिंग माने में भाग लेने के लिए टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज। और याद रखिए, हिमाचल प्रदेश हैज लॉन्च नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के दभोता नालागढ़ में
शुरू किया गया है द ग्रीन एनर्जी ट्रांसिशन के लिए। और स्वावलंबनी नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSD एंड नीति आयोग ने स्वावलंबनी को लॉन्च किया है टू प्रमोट वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन आसाम में। आसाम, मेघालय, मिजोरम में प्रोवाइडिंग बिजनेस स्किल्स, मेंटरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्वावलंबनी को स्कीम को लॉन्च किया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सैम नुजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और वहाँ के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ नामीबिया के, वो अभी पास अवे हो गए हैं 95 में। तो याद रखिएगा, सैम नुजोमा नामीबिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द नामीबियन नेशन इनको कहा जाता है, फादर ऑफ द, जैसे अपने महात्मा गांधी को कहा जाता है वैसे इनको वहाँ फादर ऑफ द नामीबियन नेशन कहा जाता है, सैम नुजोमा को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिएगा। हाँ, 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है, मैंने सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ pulses. Backed by the UN, it promotes their role in eradicating hunger and supporting sustainable agriculture. साइक्लोन 2025 ये भारत और इजिप्ट के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका मैंने जो स्टार्ट किया गया, जो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फोकसिंग ऑन डेजर्ट वारफेयर स्किल्स, डेजर्ट में कैसे हम लड़ें इस पर ये फोकस करता है। हाँ, 11 फरवरी को एंटी स्मगलिंग डे 2025 ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ स्मगलिंग ऑन इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी, प्रमोटिंग एफर्ट्स टू कॉम्बैट इलिसिट, माने कि जो गैर कानूनी स्मगलिंग काम किए जाते हैं उसको 11 फरवरी को। और 11 फरवरी को ही द इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2025 सेलिब्रेट किया गया टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, स्टेम जिसको कहते हैं। थीम क्या रही? अनपैकिंग स्टेम कैरियर्स, हर वॉइस इन साइंस। इट हाईलाइट्स वीमेन्स कंट्रीब्यूशंस एंड एडवोकेट्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए। और 10 फरवरी को ही इंटरनेशनल एपिलिप्सी डे मनाया जाता है, इसको जानते रहिए, टू रेज अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर दोज अफेक्टेड बाय एपिलिप्सी। एपिलिप्सी माने हो मिर्गी रोग के जागरूकता के लिए। दिस ईयर्स थीम इज माई एपिलेप्सी जर्नी, माई एपिलेप्सी जर्नी, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। पंकज आडवाणी ने 36th नेशनल टाइटल 10 मीटर 10th मेंस स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है, डिफीटिंग ब्रिजेश दमानी को। और दूसरा है इंडियाज रैंक्स 96th, इंडिया ranks 96 in the corruption perception index 2024 with a score of 38, declining from previous years. The index assesses public sector corruption on a scale of 0 highly corrupt to 100 very clean. तो 96 मिला है भारत को, इसको याद रखिएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड माई गॉव लॉन्च्ड कुलिनरी crafts and clicks moods and magic festival to showcase India's culture through food, arts and photography at कर्तव्य पथ and अमृत उद्यान। अमृत उद्यान याद रखिएगा इसको भी। और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, और जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। द इवेंट मार्क्ड यूनानी डे एंड एक्सप्लोर्ड इट्स रोल इन मॉडर्न हेल्थ केयर, यूनानी मेडिसिन के लिए इसको इनॉग्रेट किया गया था, इसको भी रिमेंबर रखिए। 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है, चार्ल्स डार्विन कंट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन में ये बताया जाता है। इट प्रमोट साइंटिफिक थिंकिंग, क्यूरियोसिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देता है। इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे, ये भी 12 फरवरी को ही इंडिया मनाता है इसको, टू हाईलाइट प्रोडक्टिविटीज रोल इन ग्रोथ एंड इनोवेशन। और इसके बाद है, हाँ नेक्स्ट है भाई आपका, सेबी ने जो मित्रा भी यूज किया है, तो मित्रा का फुल फॉर्म है जानते रहिए,
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असेसमेंट टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रैक एंड रिक्लेम इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज, एड्रेसिंग इशूज लाइक आउटडेटेड कॉन्टैक्ट्स एंड केवाईसी नॉन कंप्लायंस। सेबी ने इसको लॉन्च किया है। और हरियाणा ने भी लॉन्च किया हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन को टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। हाईलाइट्स रेडियोज रोल इन कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एस्टैब्लिश्ड बाय यूनेस्को इन 2011 में। इट प्रमोट्स द मीडियम्स ग्लोबल इम्पैक्ट विद ए न्यू थीम ईच ईयर। और सरोजिनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी होती है 13 फरवरी को। हमारे देश में ये नेशनल वीमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और सरोजिनी नायडू फ्रीडम फाइटर थी, पोएट थी, इंडिया फर्स्ट वुमन गवर्नर थी, नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जानी जाती हैं। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी को हमारे देश में नेशनल वीमेंस डे, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी। हाँ, पीएम मोदीज यूएस विजिट स्ट्रेंथेंड इंडो यूएस टाइज फोकसिंग ऑन ट्रेड, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। एआई एक्शन समिट के बाद पेरिस से मोदी जी गए थे पहली बार अमेरिका, जो दूसरी बार बने हैं 47वें राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने, मुलाकात करने के लिए। और भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को लेकर के बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे इसमें समझौते हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसको भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जोथम नपात was elected Vanuatu's prime minister unopposed with support from former PM Charlotte Salwai and confirmation from MP Ismail कालसाकाऊ। तो याद रखिएगा, जोथम नपात ये वनातु के माने निर्विरोध प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और राजस्थान ने अजमेर के फॉय सागर लेक को वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन को महर्षि दयानंद विश्रांत गृह के रूप में नया नामकरण किया है। देखिएगा, फॉय सागर को वरुण सागर, किंग एडवर्ड मेमोरियल को बना दिया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह टू ऑनर इंडियन हेरिटेज। इसको मैंने इंडियन हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए और कॉलोनियल जो मानसिकता थी उसको दूर करने के लिए ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। तो इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत सरकार ने मोहम्मद रफ़ी के 100th बर्थ एनिवर्सरी पर 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव कॉइन मैंने रिलीज किया है, ऑनरिंग हिज म्यूजिकल लेगेसी। और हरियाणा गवर्नमेंट ने न्यू वाइल्ड लाइफ रूल्स में परमिट किया नीलगाय, मेल नीलगाय को माने शूट करने के लिए परमिशन दे दिया है, जिसका इन्वायरमेंटलिस्ट एंड बिश्नोई कम्युनिटी जो इसको बहुत सेक्रेट मानते हैं, बहुत इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। एंड यस, रिनाउंड बंगाली वोकलिस्ट, कंपोजर एंड लिरिसिस्ट प्रतुल मुखोपाध्याय का निधन हो गया है। और उसके बाद है वेटरन तेलुगु एक्टर एंड प्रोड्यूसर सी कृष्णावेणी का भी निधन हो गया, इनको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 9th एशियन विंटर गेम्स टुक प्लेस इन हार्बिन चाइना फ्रॉम February 17 to 14, 2025। यहाँ पर 34 कंट्रीज के लोग भाग लेंगे, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और ब्राजील 17th ब्रिक्स समिट का रियो डी जेनेरियो में आयोजन करेगा 6 से 7 जुलाई 2025 में इसको करेगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और 15 फरवरी को एवरी ईयर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट चाइल्डहुड कैंसर एंड एडवोकेट्स फॉर बेटर ट्रीटमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर यंग पेशेंट्स एंड फैमिलीज। ये इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2002 में बाय चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल। इट फोकसेस ऑन अर्ली डिटेक्शन, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी एंड मेडिकल रिसर्च पर। और 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाइलाइट्स जो
highlights the tourism industry's strength and adaptability in overcoming challenges like pandemics and economic crisis को देखते हुए हर साल ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस डे मनाया जाता है। इट इनकरेजेस नेशंस टू डेवलप स्ट्रेटजीज टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड रेसिलियंस फॉर फ्यूचर डिसरप्शंस। और The Ministry of Ayush has opened nominations for the Prime Minister's Yoga Awards 2025 until March 31 मार्च तक। माने प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स की जो ऑर्गेनाइज कर रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड एनुअली ऑन इंटरनेशनल योगा डे जून 21 को दिए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स योगा अवार्ड्स। ठीक है, तो यही थे कुल मिलाकर के जो सुपर कलेक्शन मैंने आपको बनाया है, कुछ सब इंपॉर्टेंट डेज और विद कलेक्शन। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और इसको जो मैंने बताया उसको लिसन करिए। आई होप कि यू विल बी selected very soon by our this collection. So thank you very much and like it. Thank you.